हेलो दोस्तों, आज आपका फिर दीपांजलि क्लास में स्वागत करता हूं और एक नए वीडियो के साथ केमिस्ट्री के। और केमिस्ट्री में आज हम जानेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। पहले क्यों करेंगे इसके बारे में जानना है। संतुलित इसलिए करते हैं क्योंकि कभी परमाणु जो है, किसी भी तत्व का परमाणु कभी बदलता नहीं, चाहे कितना से कितना भी अभिक्रिया बड़ा क्यों ना करना पड़े, उसका परमाणु कभी बदलता नहीं, परमाणु की संख्या उतना ही रहेगा। इसीलिए हमको संतुलित करना पड़ता है। यहाँ पर आप देखिए, संतुलित करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं। अब उसमें हमको संतुलित करना है। क्या संतुलित किसको कैसे करना है, देखिए। मैग्नीशियम इधर एक है, इधर भी एक है, मैग्नीशियम संतुलित है, हटाइए। इस तरह से भी कर सकते हैं। हम जो कहे कल लिखने के लिए, इस मैग्नीशियम का संख्या लिखिए, सभी तत्व का अलग अलग संख्या लिखिए और देखिए कौन मैच कर रहा है, कौन मैच नहीं कर रहा है। जो मैच नहीं करेगा उसको केवल संतुलित करना है। लेकिन हम अगर चाहें तो इसे भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा आसानी होता है जिसमें वैसे कीजिएगा। मैग्नीशियम इधर एक है तो इधर भी मैग्नीशियम एक है। मैग्नीशियम चलिए इसका संतुलित है तो इस पर हम टिक मार देते हैं, इसलिए कि हमको पता रहेगा। चलिए मैग्नीशियम संतुलित है। क्लोरीन संतुलित नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, इसलिए संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन संतुलित है, नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ 1 है यहाँ 2 है, इसलिए यहाँ पर हम केवल 2 दे तो ये संतुलित हो जाता है। चलिए संतुलित है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आराम से बैलेंस। चलिए बैलेंस लिख दिए हैं। अब इसमें क्या करना है, देखिए एल्युमिनियम एक है, एल्युमिनियम एक है, ये संतुलित है। क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ देखिए, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, ये भी संतुलित नहीं, ये संतुलित नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर करें, इसमें ये थोड़ा थोड़ा आती है, जटिल है, तो इसलिए जटिल के लिए हमको यहाँ पर लिख लेते हैं एल्युमिनियम, क्लोरीन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है वो लिख लेते हैं, 1 है 1 है। क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 3 है 2 है। कैल्शियम कितना है, कैल्शियम 1 है, वहां पर भी 1 है तो 1 है 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है इधर और वहां भी 2 है तो 2 लिख देते हैं। हाइड्रोजन कितना है, 2 है 2 है, लिख दिए। अब इसमें क्या नहीं मिल रहा है तो क्लोरीन के कारण लफड़ा हो रहा है। क्लोरीन को क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन को संतुलित करना पड़ेगा। अब यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 2 दे देते हैं, 2 देंगे तो यहाँ 6 हो जाता है क्लोरीन। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, क्लोरीन को संतुलित करने के लिए तो 3 दे देते हैं तो क्लोरीन भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। लेकिन अब यहाँ पर आ जाती है कुछ गड़बड़ वाली बात, कैल्शियम 3 हो जाता है तो क्या कैल्शियम 3 है, नहीं है, कैल्शियम अकेला है तो उसके सामने 3 लिखना पड़ेगा। अब कैल्शियम 3 देते हैं तो ऑक्सीजन में लफड़ा होता है, ऑक्सीजन 6 हो जाता है, हाइड्रोजन भी 6 हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए क्या है, नहीं है। अगर नहीं है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर एल्युमिनियम यहाँ 2 है तो अगर यहाँ पर हम 2 दें तो क्या होगा, एल्युमिनियम संतुलित और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा आपको 4 और हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 4, जबकि यहाँ पर हमको पुराना है 6। तो अब आपका दोस्तों क्या संतुलित हुआ है, नहीं हुआ है। क्यों नहीं होगा, भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक मिस्टेक है। एग्जाम्पल में जो यहाँ 2 है वहाँ एग्जाम्पल में 2 नहीं, यहाँ पर आपको 3 मिलेगा। यहाँ समीकरण गलत लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर आपको संतुलित करने में दिक्कत हो। अब मिलाइए, अब यहाँ पर 3 है क्योंकि ये समीकरण ही पहले गलत था, इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, इसके लिए सॉरी। देखिए एल्युमिनियम का यहाँ पर 2 है, क्लोरीन देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 हो गया। क्लोरीन 6 है, क्लोरीन 6 है, ठीक। अब इसका भी काम तमाम, इसका भी काम तमाम। देखिए कैल्शियम 3 है तो कैल्शियम यहाँ पर भी आपको 3 मिल रहा है। और ऑक्सीजन 6 है तो ऑक्सीजन यहाँ भी 6, हाइड्रोजन यहाँ भी 6 तो वहां पर भी 6। चलिए इसका संतुलित हो चुका है। अब नेक्स्ट देखना है क्या, अब भी इधर 1 है इधर 3 है तो यहाँ पर सीधा सीधे हम 3 दे देते हैं। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन हमको 4 नहीं है तो हम यहाँ पर 4 दे देते हैं तो हाइड्रोजन 8 हो जाता है तो यहाँ भी हमको 4 करना पड़ेगा। अब देख लीजिए फिर जो है 3 हो गया,
फेरस जो है 3 हो गया। चलिए इसका संतुलित हो गया। ऑक्सीजन 4 होगा। चलिए इसका भी काम तमाम है, 4 दूनी 8। हाइड्रोजन का यहाँ पर भी 8। इस प्रकार से संतुलित किया जाता है। तो फिर देखते हैं और अगले एग्जाम्पल में, ठीक है दोस्तों। तो हम फिर नया एग्जाम्पल लेकर आए हैं, उसमें आप संतुलित करना है पोटेशियम क्लोराइड है, और यहाँ पर जो है इसको संतुलित करना है, क्या है नहीं है, कैसे कितना क्या है नहीं है। पोटेशियम देखिए, पोटेशियम यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 संतुलित है। क्लोरीन 1, यहाँ पर भी 1 संतुलित है। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर 2 है। तो इसमें थोड़ा लफड़ा पड़ा है ऑक्सीजन के लिए। जब भी आपको परमाणु को संतुलित करना है, जैसे परमाणु को अगर संतुलित करना है, ऑक्सीजन को यहाँ पर संतुलित करना है ऑक्सीजन को, तो यहाँ आपको मिटा कर लिखना नहीं है। जो भी करना है परमाणु की संख्या अगर देना है तो आगे देना पड़ेगा, इस तरह से संतुलित करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी हो, चाहे एल्युमिनियम क्यों ना हो, सिल्वर क्यों ना हो, कुछ भी हो, उसमें आपको करना पड़ेगा। तो चलिए ऑक्सीजन संतुलित करेंगे। यहाँ 2 है, तो आप क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर ला देते हैं और इसको यहाँ पर ला देते हैं। तो यहाँ पर 3 लाना है तो 3 ला देते हैं, यहाँ पर 2 लाना है 2 ला देते हैं। लेकिन ये तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो जाता है, लेकिन ये संतुलित नहीं होता है। इसको KCl को डबल करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 लिख देते हैं। तो क्या संतुलित हो चुका है, हो चुका है पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, ठीक है। ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, ठीक है, पूरा कंप्लीट। अब अगला है 5 नंबर वाला देखते हैं। अगला यहाँ पर एल्युमिनियम यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ हम 2 कर देते हैं। चलिए H2 यहाँ मिल चुका है। SO4 यहाँ 3, यहाँ कितना है, SO4 3 है। यहाँ पर देखिए केवल S अकेला, S यहाँ पर अकेला है। यहाँ सल्फर 3 है, यहाँ पर अकेला है। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, वहाँ 12 है, 4 तिहाई 12 है। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन को अगर संतुलित करना है तो आपको यहाँ पर 3 देना पड़ेगा। 3 अगर देते हैं तो सल्फर SO4 तो संतुलित हो ही जाता है, लेकिन हाइड्रोजन 6 हो जाता है। तो यहाँ पर भी आपको 3 देना पड़ेगा। जब यहाँ 3 देते हैं तो आप देखिए संतुलित। एल्युमिनियम कंप्लीट, हाइड्रोजन कंप्लीट, कंप्लीट हो चुका है। SO4 3 है यहाँ, ठीक है, तो ये भी कंप्लीट। चलिए इस प्रकार से संतुलित करना हमको लगता है कि आप लोग समझ चुके हैं, और इसके अगले क्लास में फिर और नया वीडियो लेकर आएंगे और इससे अच्छे बारे में जानेंगे, इससे विस्तार में जानेंगे इसके बारे में। और ये संतुलित करना था हम लोग सीख ही गए हैं, ठीक है। तो इसको अगले क्लास में आएंगे। धन्यवाद। अगर आप लोग हमारे क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस पर 10th क्लास का रेगुलर भी होता है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं।